राहुल प्रिया से बोलता है, तुम्हें कितनी बार बताया मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी तुम्हें ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी। प्रिया, तुम्हें क्या, तुम तो घर पे रहोगी, मुझे काम पर जाना है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ की जैसी हरकत करती हो। अगर अगर जानबूझ कर करती हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। आज भी हमेशा की तरह राहुल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों से उसने अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए गुस्से से प्रिया की तरफ देखने लगा। प्रिया के लिए राहुल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही प्रिया पर बरस पड़ता था। पहले पहले प्रिया उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो प्रिया ने खुद को ही बदल दिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से प्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक प्रिया ने पूरी कोशिश की कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में प्रिया को भला बुरा कहना और यह मानो जैसे उसकी आदत हो गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो राहुल सीधा प्रिया को बोल देता, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रिया राहुल के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। प्रिया को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। प्रिया नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से टीना डिस्टर्ब हो। टीना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को टीना ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, टीना बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। टीना अपने पिता से ज़्यादा नहीं बात करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी करने की परमिशन देगा। राहुल बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। टीना ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राहुल बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। टीना ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। राहुल गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी भी मोटी बन जाए तो घर सर पे उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। टीना ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो टीना की बातें सुन रहा था। टीना उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है।
आप अपने ऑफिस का गुस्सा भी बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राहुल आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। टीना राहुल का हाथ पकड़कर बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी न बोल पाया। वह चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे प्रिया के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से प्रिया ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत टीना ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब टीना पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राहुल की यह बात सुनकर प्रिया और टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ।